तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल में, जहाँ पर आप डेली सुबह आकर अटेंडेंस लगाते थे। और आज की हम करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है 26 मार्च की। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट भाई जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर करा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बेसिकली अब इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एंड होने वाला है। सो आई गेस दिस वुड बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रिकॉर्ड दिस सेशन, और फिर इसके बारे में हम सैटरडे को भी दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए, और अगर किसी को स्पेसिफिकली ये स्कीम पढ़नी हो तो वहां से भी पढ़ सकता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका जो आर्टिकल आया था, आर्टिकल में बोला गया है कि इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जो है वो बंद होने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बिल्कुल डीप में जितना हो सकता है उतना जानेंगे। सो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड से रिलेटेड हमारे पास दो स्कीम है। एक तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसे कि हम देख रहे हैं, इसके अलावा होती है एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में आपने सुना ही होगा। ये बेसिकली एनकरेज करता है लोगों को कि आप गोल्ड को फिजिकली ना परचेज करो और उसको आप डिजिटल फॉर्म में परचेज करो। इनफैक्ट आपको डिजिटल भी नहीं, आपको पेपर फॉर्म में मिलता है, एक आपको बॉन्ड मिलता है। और मतलब नाम में ही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। और उस पर भी आपको सेम मार्केट रेट पर ही वो आपको गोल्ड आप उसमें परचेज कर सकते हो, मतलब पेपर गोल्ड। और मार्केट के साथ ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब भी आप उसको बेचना चाहोगे बेच भी सकते हो, प्लस उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब सरकार कर क्यों रही है ऐसा? क्योंकि देखो, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो चाहते कि इन्वेस्ट करे, और वैसे वैसे चाहते हैं कि थोड़े बहुत उसके शौक जो है वो भी पूरे हों। तो वो मार्केट से गोल्ड परचेज करता है। ठीक है, इधर फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर लग्जूरियस पर्पसेस। अब मार्केट से लोन खरीदेगा तो सॉरी मार्केट से गोल्ड खरीदेगा तो मार्केट में लो गोल्ड जो है वो कम हो जाएगा। अब जब मार्केट में गोल्ड कम हो जाएगा तो डिमांड तो बढ़ ही रही है, और जो गोल्ड ज्वेलरी वाले हैं उनको डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई भी बढ़ानी है। अब सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे। नाउ व्हेन वी इंपोर्ट एनीथिंग वी हैव टू पे इन डॉलर्स और एनी इंटरनेशनल करेंसी। उसके लिए हमें फॉरेक्स हमारे पास होना चाहिए ना। फॉरेक्स हो गया, गोल्ड हो गया, इंपोर्ट जब भी हम करते हैं तो दैट कम्स विद अ कॉस्ट। नाउ इन ऑर्डर टू गेट अवे और इन ऑर्डर टू डू अवे विद दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट, वी आर encouraging द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन दी स्कीम्स जहां पर आप फिजिकली जो गोल्ड है आप उसको इंपोर्ट ना करना पड़े, और आपका जो गोल्ड है वही इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाए, जिससे इंपोर्ट ही ना करना पड़े। और वो वाला जो गोल्ड है जो आपके घर में पड़ा हुआ था यूजलेसली, मतलब आप नेकलेस वगैरह पहन सकते हो और फिंगर में रिंग्स वगैरह पहन सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो गोल्ड है वो अगर पड़ा हुआ है तो आप उससे उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उसको सरकार और अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी और आपको उसके बदले एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर से हो गया कि सरकार ऐसा क्यों ये स्कीम लाई, उसका ये रीजन। हमने क्या समझा कि जो गोल्ड है घरों में पड़ा रहता है, घरों में पड़ा ही रहता है कई बार, और उसका बेटर यूटिलाइजेशन के लिए वो कह रहे हैं कि वो वाला गोल्ड आप हमें दे दो और हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर देंगे और आपको एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिल जाएगा, बेशक थोड़ा सा ही। तो ये मोटा मोटा इसके ऊपर की गेम है। अब समझते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन क्या होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो आप एक्चुअली गोल्ड ही खरीद रहे हो, बट एक्चुअल गोल्ड नहीं खरीद रहे हो, फिजिकली नहीं खरीद रहे हो, आप पेपर वाला गोल्ड खरीद रहे हो। ठीक है, वो तो चीज सिंपल हो गई। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या बोल रही है ना? मोनेटाइजेशन ही समझते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज है उससे इनकम को जनरेट करना या फिर उसको मोनेटाइज करना, जैसा कि नाम के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट एसेट मोनेटाइजेशन, जो गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट कई बार अपने जो उनकी अंडरटेकिंग्स होती है, जो भी उनके एसेट्स होते हैं उनको मोनेटाइज करती है ना। एक होता है, दो तरीके होते हैं कि गवर्नमेंट को उनके एसेट से कैसे इनकम आएगी। या तो उनको बेच दे तो आपको इनकम आ जाएगी, या फिर जो उनका एसेट है जो आप वो खुद यूज नहीं कर रहे हैं उसको किराए पे दे सकते हैं, उससे उनकी इनकम जनरेट हो सकती है। दैट इज ऑल्सो मोनेटाइजिंग। उनका खुद का एसेट है, उससे वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन। नाउ लेट्स सी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या होती है। गोल्ड, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसमें तो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आप जा रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। गोल्ड मोनेटाइजेशन में क्या हो रहा है? आपके पास ऑलरेडी जो गोल्ड है, सरकार बोल रही है कि एक काम करो यार, अपना गोल्ड मुझे दे दो, मैं आपको उसके बदले आप उस मतलब बेसिकली आप हमारे पास उसको इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? सबसे पहला तो फायदा, आपको उसके चोरी होने का डर नहीं है, अब हमारे पास है। दूसरी चीज है कि अगर आपको लॉकर में भी रखते हैं बैंक के लॉकर में, तो भी आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, यहाँ पर तो कोई चार्जेस नहीं देने हैं।
तीसरी चीज ये है कि आपको उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी देंगे। आप इन्वेस्ट करोगे उसमें, शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म करो, मीडियम टर्म करो, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट भी मिलेंगे, जो भी मार्केट रेट चल रहा है, प्लस उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। द ओनली थिंग इज दैट कि जब वो आपको गोल्ड देंगे तो उनको वापस गोल्ड नहीं मिलेगा। मतलब मिल भी सकता है, वो अभी आगे देखेंगे, बट वो सेम फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर वो आपको रिंग दे रहे हैं, बैंगल्स दे रहे हैं, कड़ा दे रहे हैं, नेकलेस दे रहे हैं, तो वापस उनको उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी। नाउ ये तो समझ आ गया कि हाँ भाई वो लोगों से उनका सोना ले रहे हैं और उसको आप इकोनॉमी में यूटिलाइज कैसे करेंगे, अब इसके बारे में भी देखते हैं। बेसिकली जब वो उनसे गोल्ड लेते हैं तो उस गोल्ड को वो पिघलाते हैं, उसको क्वाइंस की फॉर्म में बनाते हैं और उस क्वाइन को फिर बाद में मार्केट में बेच देते हैं। अब मार्केट में बेचेंगे तो फिर वही उसी का ही कुछ ना कुछ शेप वगैरह बन के, ज्वेलरी बनकर और उसकी मेकिंग चार्जेस वगैरह लगकर वही गोल्ड जो है वो मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। तो दैट इज द होल पॉइंट बिहाइंड दिस स्कीम। अब आप बोलोगे क्या नॉर्मली तो लोगों को जब पैसे की जरूरत होती है वो तो बेच ही देते हैं। जब जरूरत होती है तब इंसान बेचता है, जब जरूरत नहीं होती तो उनके पास ही पड़ा रहता है, बिकॉज दे थिंक गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब जो लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, वो वाला गोल्ड वो बैंक में दे सकते हैं ना, थ्रू गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इससे सरकार का भला हो गया कि उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, वही वाला गोल्ड वो किसी और को बेच देंगे। और उस भाई की तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने खरीदा तो इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है। गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं वो गोल्ड बॉन्ड से खरीद सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से। और सोवरेन होता है, ठीक है, सोवेरियन नहीं होता है। अगर कोई सोवेरियन बोल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान रख लो कि सोवरेन होता है, सोवेरियन नहीं होता है। ठीक है, तो जो खरीदना चाहते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे, और जो खरीद चुके हैं दे विल यूज दिस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब आपको इसका मेरे ख्याल से मतलब समझ आ गया कि ये जो भी है क्यों है और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। अब इसमें देख सकते हैं कि डिपॉजिट फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। 1 तोला से लेके 50 तोला तक आप पर पर्सन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 ग्राम से 500 ग्राम्स। देन इसका टेन्योर के ऑप्शन हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये आप देख सकते हैं 1 से 3 साल, 5 से 7 साल, 12 से 15 साल। और तभी ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के डिपॉजिट्स को बंद करने की बात आ रही है। नाउ देयर आर टू रीजंस, देयर कुड बी टू रीजंस जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो ये है कि वो बंद क्यों कर रहे हैं, उसका ये रीजन हो सकता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतने अच्छे से चैलेंज जो इसके चैलेंजेस फेस कर रहा है इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। पहला तो रीजन ये हो गया। तो दूसरी चीज तो ये भी है कि इम्प्लीमेंट भी क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज पीपल आर वेरी इमोशनली अटैच्ड विद गोल्ड। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत आती है, और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती भी नहीं है। दिस इज वेरी रेशनल, बट एट द सेम टाइम बिकॉज पीपल आर वेरी इमोशनली अटैच्ड, ये उतना प्रैक्टिकल है नहीं। मतलब इकोनॉमिक्स की सेंस में देखा जाए दैट इट्स ब्रिलियंट, बट आप उसमें इमोशन फैक्टर इंक्लूड नहीं कर रहे हो ना। जैसे वो फैक्टर इंक्लूड करोगे तो ये स्कीम बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो क्योंकि अच्छे से वर्क नहीं कर रहे इसलिए उसको मना कर रहे हैं। नाउ द अदर थिंग इज दैट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स की अगर बात करते हैं, अब मान लो कि कोई 500 ग्राम मतलब 50 तोला सोना कोई इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। 1 तोले की वैल्यू लगभग मान लेते हैं, जस्ट फॉर रफ फिगर, 1 लाख रुपए, क्योंकि अभी 80 के आसपास तो चली रही है। 1 लाख का 1 तोला, तो 50 तोला हो गया 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख रुपए को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिवन है 2.5%। 50 लाख का आप 2.5% निकालो, 1% हो गया उसका 50,000, 2% हो गया 1 लाख, और 1,50,000 के आसपास बैठेगा। अब 1.5 लाख रुपए कोई बैंक अपने कस्टमर को 1.5 लाख रुपए साल भर के देगा, तो ऑब्वियसली उसका इसमें नुकसान होगा। तो एक तो नुकसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाले जो है उसको बंद कर दिया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले को रखा गया है। शॉर्ट टर्म वाले को भी क्यों रखा है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इन शॉर्ट टर्म इज बैंक डिस्क्रिशन। बैंक अपने हिसाब से वो दे सकता है और वो कम ज्यादा भी कर सकता है ना, तो इसलिए उसके पास थोड़ा सा एक अपर हैंड आ गया, और इसलिए उन्होंने सोचा कि शॉर्ट टर्म वाले को रहने देते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म वाले को बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है। ठीक है, लॉक इन पीरियड भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर बंद हो गया तो हम लॉक इन पीरियड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है वो चलते नहीं है जब तक उनका टेन्योर पूरा ना हो जाए। फ्रेश कोई भी अभी नहीं होगा। अब रिडम्पशन ऑप्शंस की बात करते हैं कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आपने गोल्ड दे दिया ना इन्वेस्ट करके, अब आपको वापस क्या मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल के मान लो कि आपने 1 लाख रुपए का सोना जो है वो इन्वेस्ट करा था, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड 1 साल के लिए। अब 1 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप वो रिडीम किस फॉर्म में करना चाहते हो, गोल्ड में करना चाहते हो या कैश में करना चाहते हो।
अब 1 साल बाद ऑब्वियसली वो 1 लाख रुपए का सोना 1 लाख का तो रह नहीं जाएगा, वो मान लो कि 1.5 लाख का हो जाएगा, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको जो भी मिल रहा है। तो जो 1.5 लाख रुपए है वो आप या तो कैश में ले सकते हो या फिर 1.5 लाख के आप गोल्ड ले सकते हो 10-10 ग्राम के पैक्स में। अब वो गोल्ड आपको कॉइन्स के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है, जो भी आपने ज्वेलरी दी थी, ऑर्नामेंट दिया था, वो तो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो आपको कैश में ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते तो आपको सिर्फ कैश में ही पैसे मिलते, मतलब कैश भी, ये भी नहीं कि नोट मिलते, अकाउंट में ही ट्रांसफर होते, और दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स बेनिफिट्स है इसमें, एग्जम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स, विच इज वेरी फैबुलस। ये वाला ऑप्शन देखकर, ये वाला बेनिफिट देखकर तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। देन यूटिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिटेड गोल्ड, के मतलब बैंक के पास जो गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है उसका क्या करा जा रहा है। ऑक्शनिंग टू जनरेट रेवेन्यू, सप्लीमेंट आरबीआई गोल्ड रिजर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन इशुइंग कॉइन्स और लैंडिंग टू ज्वेलर्स, ज्वेलर्स को भी लैंड कर सकते हैं, तो वही ये सारी चीजें। तो दिस कंप्राइजेस द होल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, एंड एट द सेम टाइम इट गिव्स अस द इनसाइट के व्हाई द गवर्नमेंट इज discontinuing this particular scheme for medium term and long term। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया, और मेरे को बड़े लॉजिक वाले रीजन ही लग रहे हैं कि क्यों ही बंद कर रहे होंगे। कि देखो यार, एक तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और दूसरी बात ये है कि जिसको फायदा दिख रहा है, जिसको ये दिख रहा है कैपिटल गेन टैक्स से फायदा मिल रहा है, बचने को मिल रहा है, तो वो तो इसके अंदर फायदा उठाएगा, क्योंकि एक लूप होल हर जगह होता है। जिसको ये लूप होल मिल गया उसने फायदा उठा लेना है, और क्योंकि फायदा उठा के वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा, तभी तो उसको आराम से बहुत अच्छी एक इनकम मिल जाएगी ना। एंड दैट इज द रीजन why they might be discontinuing the scheme. So that's it.